हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 53 ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन क्लोज करा था वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कट मोशंस थे। ठीक है, पॉलिसी कट मोशन, आपका इकोनॉमी कट मोशन, ठीक है, पॉलिसी, इकोनॉमी एंड आपका टोकन कट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और ये सारा जो टोकन कट मोशंस वगैरह हैं ये आपका बजट रिप्रेजेंटेशन और बजट पासिंग का पूरा प्रोसेस जो है उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें कवर करेंगे दैट इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन। ठीक है, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर में फ्लो डायग्राम पढ़ा था उसके अंदर जब आपका डिमांड फॉर ग्रांट्स आपके रिमेनिंग 80% ऑफ मिनिस्ट्रीज का क्लब हो जाता है टुगेदर एंड इट वाज वोट टू पुट, मतलब इट वाज पुट ऑन वोट, तो वो वहीं से आपका एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन है। मतलब इनफैक्ट वही आपका एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन है जहाँ पे मेजर 20% मिनिस्ट्रीज़ का अलग अलग वोट होता है और बाकी 80% मिनिस्ट्रीज़ की जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको क्लब करके आपका डायरेक्ट वोट कर दिया जाता है लोकसभा के अंदर। सो दैट इज़ नोन एज योर एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन। ठीक है, तो वो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, कब कहाँ यूज़ होता है। इंटरिम बजट आपका 1 साल से कम के लिए होता है और बेसिकली इंटरिम बजट आपका जब जनरल इलेक्शंस होने वाले होते हैं उसी ईयर होता है एंड इट प्राइमरीली शोज़ कि जो टैक्सेस के थ्रू आपके जो एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, उसके बारे में प्रोजेक्शंस होती हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस विल ऑल्सो डिस्कस FRBM एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बैंक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपके बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्राइमरीली लाई गई थी बजट प्रपोजल के टाइम, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके 3 साल का होता है, राइट। लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो उसको जो 3 साल का कवरेज था वो आपका FRBM एक्ट 2003 के थ्रू ही आया था। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वुड बी वोट ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री में अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट यूज्ड येट, बट इसका एप्लीकेशन क्या है और क्या होता है अगर आप वोट ऑन क्रेडिट अप्रूव कराने के बाद जब गवर्नमेंट आंसर्स देती है कि भाई हमने इस जगह पे पैसे यूटिलाइज करें और अगर वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है लोकसभा के अंदर, तो इट कैन ऑल्सो कॉज कि गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से कई यूज़र्स हमारे रिपीटेटिव यूज़र्स बन चुके हैं, but you guys are still not liking and subscribing and sharing the content. So if you like the content, please like, share and subscribe. Okay, so let's begin. So आपका सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो फ्लो डायग्राम पढ़ा था उसमें जो हमने लास्ट डिस्कशन करा था, बेसिकली इफ यू रिमेंबर दिस, DFG जो था, डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ रिमेनिंग 80% ऑफ मिनिस्ट्रीज आर क्लब्ड टुगेदर एंड पास बाय लोकसभा। ठीक है, ये जो लास्ट स्टेप हमने पढ़ा था इसको ही आपका दिस इज नोन एज योर एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन। ठीक है, जहाँ पे आप क्लब करके उसको इवेंचुअली लोकसभा से जो भी उसकी डिमांड ग्रांट्स है वो पास करा लेते हो। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ इज वंस द एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन इज पास, इसके बाद आपका जो अप्रोप्रिएशन बिल है, अप्रोप्रिएशन बिल गेट्स पास्ड इन लोकसभा। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल यहाँ पास हो जाता है एंड देन इवेंचुअली योर फाइनेंस बिल, ठीक है, पास बाय लोकसभा। ठीक है, पहले आपका हमेशा अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, उसके बाद आपका फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन बिल वही होता है जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसका सारा एस्टिमेट्स लास्ट का फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो भी कैलकुलेशन है वो सारा शेयर होता है। ठीक है, एंड सेम गोज पे फाइनेंस बिल, जहाँ पे रेवेन्यूज़ वगैरह जो आने हैं
उसको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो शोकेस होता है, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो हमें पता है पॉलिटी के अंदर अगर कोई भी बिल लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा का भी सही होता है उसमें, ठीक है। बट इस केस के अंदर राज्यसभा हैज़, मतलब ये बिल जब लोकसभा से निकल जाता है पास होके, उसके बाद राज्यसभा के पास जाता है, तो राज्यसभा हैज़ ओनली 14 डेज फॉर कंसिडरेशन। मतलब उसको अगर वो पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है वो कर सकता है, बट इवेंचुअली मनी बिल है तो लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो वो जाता है वो प्रेसिडेंट के पास ही इवेंचुअली, इवन इफ राज्यसभा रिजेक्ट्स इट और डज नॉट गेट अप्रूवल और सजेस्ट एनी अमेंडमेंट्स, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इन दिस राज्यसभा हैज ओनली 14 डेज फॉर कंसिडरेशन फॉर अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। सेम गोज फॉर योर फाइनेंस बिल ऑल्सो। तो राज्यसभा हैज़ 14 डेज ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। ओके, सो यहाँ जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन था, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट बॉक्स में हमने डिस्कस करा था, वो यहाँ तक था, ठीक है। ये आपका जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन, और ये जब पास हो जाता है, डिमांड फॉर ग्रांट फॉर 80% ऑफ द मिनिस्ट्रीज गेट्स पास, उसके बाद आपका अप्रोप्रिएशन बिल निकल जाता है, ठीक है, एंड देन योर फाइनेंस बिल गेट्स पास बाय द लोकसभा, ठीक है। अब इसमें चाहो तो एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन लिख लो एज अ डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन इज बंचिंग टुगेदर एंड फास्ट ट्रैक द पैसेज ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस और फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है। इन दिस द DFGs ऑफ द रिमेनिंग मिनिस्ट्रीज आर पुट टू वोट इन लोकसभा, ठीक है। तो वही आपका 80% मिनिस्ट्रीज DFG gets passed in Lok Sabha after vote, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था एप्लीकेशन ऑफ गिलेटिन का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरिम बजट वर्सेस वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। सो इफ आई गिव यू द ब्रेक डाउन, बजट में आपका वोट ऑन अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, एंड इंटरिम बजट भी। देखो वोट ऑन अकाउंट हमें पता है कि बेसिकली इट इज़ अ परमिशन जिसके अंदर आप जो मतलब कोई भी अमाउंट आप कंसोलिडेटेड फंड से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ परमिशन टू स्पेंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज योर वोट ऑन अकाउंट, ओके। इंटरिम बजट आपका यूजुअली जो इलेक्शन ईयर होता है, इलेक्शन ईयर मतलब जनरल इलेक्शन, इलेक्शन ईयर में होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। बेसिकली इंटरिम बजट आपका तब लाया जाता है जब पता है कि उस साल आपके जनरल इलेक्शंस हैं। तो आइडियली जो मेन बजट होता है वो जब नई सरकार बन के जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आएंगे वो शोकेस करते हैं। तो उस टेन्योर तक आपको जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं या जो रेवेन्यूज़ हैं उनको शोकेस करने के लिए यू पुट आउट अ इंटरिम बजट जो कि 1 साल से कम तक का होता है, और उसके अंदर बेसिकली आपके जो टैक्सेस के थ्रू एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ हैं सिर्फ उसी का ही प्रोजेक्शंस दिखाया जाता है, ठीक है। सो इफ़ आई से 2024 के अंदर हमारे जनरल इलेक्शंस होने हैं, राइट, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो इंटरिम बजट लाएगी फरवरी के अंदर, ताकि आपका जून जुलाई अगस्त तक जो भी आपके जनरल इलेक्शंस का कंक्लूजन है वो हो जाएगा। उसके बाद जो नई सरकार आएगी ना, वो फिर आपका प्रॉपर अगले 1 साल तक का जो बजट है वो शो करेगी। बट फेब से लेकर जब से जून जुलाई तक
गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस इंटरिम बजट, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो टैक्सेस है, टैक्सेस यूटिलाइजेशन इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो आपका एस्टिमेट वगैरह करा जाता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर इंटरिम बजट। और वोट ऑन अकाउंट में बेसिकली आपका कंसोलिडेटेड फंड से क्या कितना यूज़ हो रहा है, कोई एडहॉक टास्क आ गया या कोई एडहॉक रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो आपका वोट ऑन अकाउंट के बेसिस पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इन इलेक्शन ईयर गवर्नमेंट कैन ब्रिंग ईदर ऑफ द टू, ठीक है, दैट इज आपका वोट ऑन अकाउंट भी आ सकता है और इंटरिम बजट भी आ सकता है। गवर्नमेंट कुछ भी इंट्रोड्यूस करा सकती है इन जनरल इलेक्शन ईयर, ठीक है। सो इंटरिम बजट में लिख लो, इंटरिम बजट कंटेन्स द डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी एक्सपेंस एंड अर्निंग थ्रू द टैक्सेस, ठीक है। सो ये आपका बेसिक डिफरेंस था बिटवीन योर इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर FRBM एक्ट 2003, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका जो पार्लियामेंट वाला लेक्चर है लक्ष्मीकांत में, उसमें गो थ्रू करोगे ना, तो यहाँ से बहुत ही क्रिस्प चीज़ें हैं। इसको जब आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो वो चीज़ें बहुत ही कॉन्क्रीटली सॉलिडिफाई हो जाएंगी और आपको लंबे टर्म तक रिटेन करने में आसानी रहेगी। इट्स जस्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप की कब किस चीज़ के बाद क्या पढ़ना है, सो दैट यू हैव द यूनिफॉर्मिटी। बाकी जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं ना, उसके अंदर आपके मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से हो जाएगा कवर, तो उसमें ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो FRBM एक्ट में लिखेंगे हम, सो FRBM स्टैंड्स फॉर योर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जब ये लाया गया था, एम वॉज टू इम्प्लीमेंट 3 प्रोविजंस, ठीक है। वो कौन से प्रोविजंस है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। 3 मेन प्रोविजंस थे, ठीक है। ए वॉज to make sure to bring and to have a better fiscal discipline in financial planning, to bring better fiscal discipline in financial planning, ठीक है। Second was it was introduced, the FRBM Act was introduced and it made mandatory to bring the finance bill and appropriation bill when presenting the budget, ठीक है। सो अलग अलग बाइफिकेशन जो हुआ, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर आपका अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल अलग अलग हो गया, ठीक है, while presenting the budget. So appropriation and finance bill became mandatory when presenting budget, ठीक है। और जो तीसरा जो प्रोविजन था, दैट वाज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 3 years, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 3 years, ठीक है। तो इसके अंदर जो 3 साल थे वो वही हैं आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लास्ट में आपके पास डेटा होता है कि आपके कितना रेवेन्यू आए, कितना एक्सपेंसेस आए। करंट फाइनेंशियल ईयर में आप 3 महीने का जो बचा है, क्योंकि फरवरी में आता है और मार्च एंड में आपका ख़त्म हो जाता है, तो आपका 2-2.5 महीने का जितना रहता है उसमें आप एस्टिमेट देते हो, बिकॉज आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा नहीं होता। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसका आप एस्टिमेट देते हो, ठीक है। तो ये आपका जो 3 बेसिकली चेंजेस थे,
दैट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू FRBM एक्ट ऑफ 2003, ठीक है, जिसके अंदर हम फॉलो अभी भी करते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल अभी भी अलग आता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके 3 साल कवर होते हैं। और बेटर प्लानिंग का मतलब यही है, जैसे अभी आपने देखा होगा 2017 के अंदर आपका रेलवे बजट और जो जनरल इलेक्शन मतलब जनरल बजट होता है वो मर्ज हो गया, ठीक है। और ऐसे ही कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपकी FRBM एक्ट 2003 के अंदर मतलब वो 3 प्रोविजंस के बेसिस पे इम्प्लीमेंट करी गई हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इसके अंदर पहला था जो FRBM एक्ट अचीव करने का कोशिश करता है, दैट वाज योर मैक्रो, मतलब जो इकोनॉमिक टर्म्स में जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं बजट के अंदर, वो स्टेटमेंट है आपके मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। और तीसरा है आपका फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। ये कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में हैं जो कि स्टेटमेंट्स या जो भी आप बोलोगे जो बजट के अंदर शोकेस करे जाते हैं, वो ये चीज़ें आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर, और ये आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के अंदर शोकेस करी जाती हैं, ठीक है। सो ये आपका FRBM एक्ट 2003 है। इसको एक बार स्टैंडर्ड बुक से रेफ़र कर लोगे तो और चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएंगी, बट मोटा मोटा जो है वो मैंने बता दिया, ओके। सो लास्ट टॉपिक इज़ वोट ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो बेसिकली वोट ऑन क्रेडिट का क्या रहता है कि गवर्नमेंट को लोकसभा एक अप्रूवल देती है कि भाई आपको जितना पैसा खर्च करना है आप खर्च करो। मतलब हो सकता है कि जैसे आज के टाइम पे अगर हम पाकिस्तान के संग वॉर पे चले गए या किसी भी कंट्री के संग वॉर पे चले गए या कुछ ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई जिसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो उस केस के अंदर लोकसभा बेसिकली गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड देता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ब्लैंक चेक देता है कि आपको जितना पैसा यूज़ करना है आप उतना पैसा यूज़ करो। बट जब वो चीज़ हो जाती है, मतलब जैसे लेट्स से कोई नेचुरल कैलामिटी है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए, तो लोकसभा ने फ्री हैंड दे दिया गवर्नमेंट को कि आपको जितना पैसा लेना है आप ले लो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने पैसा यूटिलाइज़ करा और उसके बाद ऐसे नेचुरल कैलामिटी में के बाद जो भी रिहेबिलिटेशन या जो रीडेवलपमेंट था वो हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर ये लोकसभा को ही बताना पड़ेगा कि भाई हमने जो पैसा लिया था, लेट्स से 10,000 करोड़ ले लिए एक साथ, ठीक है। अब वो 10,000 करोड़ किस किस चीज़ों में लगे, जब वो टास्क हो जाएगा, लेट्स से रीडेवलपमेंट का पार्ट था वो हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट को ही बताना पड़ेगा कि बॉस हमने इस जगह इतना इतना पैसा खर्च करा है, ठीक है। उसमें वो डिटेल स्ट्रक्चर में फिर वो बताते हैं कि कहाँ कितना खर्च हुआ, ठीक है। फंडा क्या रहता है, लोकसभा को ये बताने का रीज़न ये है कि अगर लोकसभा इस चीज़ पे एग्री नहीं करता कि भाई तुमने जो पैसा खर्च करा और जहाँ खर्च करा वो वैलिड नहीं था या उसमें कुछ ना कुछ समथिंग फिशी, और उस केस में अगर लोकसभा रिजेक्ट करता है, ठीक है, कि भाई जो भी तुम हमें डेटा दे रहे हो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और उस केस में अगर लोकसभा इस चीज़ को रिजेक्ट करता है कि जो गवर्नमेंट डेटा दे रही है दैट इज़ नॉट वैलिड या फिर वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, इट कैन कॉज द कोलैप्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर वोट ऑन क्रेडिट लोकसभा में रिजेक्ट हो गया आफ्टर गवर्नमेंट पुट्स आउट द स्टेटमेंट या अपना स्टैट्स देती है, तो उस केस के अंदर आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लो, वोट ऑन क्रेडिट इज़ अ परमिशन गिवन बाय द लोकसभा to government to spend any amount of money to deal with any scenario, ठीक है। any scenario में कुछ भी हो सकता है, that is your war हो सक गया, ठीक है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है, वैसे आपने किसी दूसरी कंट्री को इतनी हेल्प करने के लिए पैसा दे दिया, तो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है कि वॉर हो गया, एपिडेमिक हो गया, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर जब लोकसभा पैसे दे रही है तो रीज़न जो है, रीज़न एंड अमाउंट जितना गवर्नमेंट को चाहिए कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्टेटेड, ठीक है। भाई गवर्नमेंट ने बोला भाई हम पाकिस्तान के संग वॉर है, हमें पैसा चाहिए।
अब वो वॉर किस तरीके का वॉर है भाई, हो सकता है या तो आपका ग्राउंड पे वॉर हो, या पूरा एयरफोर्स आपकी एयरफोर्स टू एयरफोर्स फाइट हो, या नेवी फ्लीट हो। वॉर एक डिप्लोमेटिक वॉर भी होती है, ठीक है। तो डिटेल वे में बताने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, बस लोकसभा उसको एक ब्लैंक चेक दे देगा कि भाई ठीक है, आप वोट ऑन क्रेडिट मांग रहे हो, आपने बोला वॉर है हमारे देश के किसी और देश के साथ, तो उस केसेस पे आपको जितना पैसा लेना है ले लो। बट जब जंग खत्म होगी उसके बाद गवर्नमेंट को आंसरेबिलिटी बनती है कि भाई वो आके लोकसभा को बताएगा कि भाई हमने वॉर के नाम से जो आपसे लेट्स से 10,000 करोड़ उठाया था, वो हमने कहाँ कहाँ खर्च करा। लेट्स से हमने 2,000 करोड़ के फाइटर खरीद लिए, ठीक है, 1,000 करोड़ का एम्यूनेशन ले लिया, है ना, 4,000 करोड़ का लेट्स से एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया। तो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी इन, मतलब जब वॉर हो जाएगी उसके बाद डिटेल वे में गवर्नमेंट लोकसभा को बताएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो, post when the job is done for which the credit was asked, then the government will tell the Lok Sabha how much and where, ठीक है, how much and where money was spent, ठीक है। बेसिकली इसे पोस्ट फैक्टो कहते हैं, पोस्ट फैक्टो यूज ऑफ मनी, ठीक है। अब जब ये शेयर हुआ, ठीक है, हाउ मच एंड वेयर, जिसको पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं, तो उसके बाद लोकसभा कैन अप्रूव इट और रिजेक्ट इट, ठीक है। देखो अप्रूव कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट इफ द पोस्ट फैक्टो इज रिजेक्टेड बाय द लोकसभा इट कैन कॉज गवर्नमेंट टू कोलैप्स, ठीक है। तो लिख लो, पोस्ट फैक्टो कैन बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा वंस शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, इफ द पोस्ट फैक्टो इज रिजेक्टेड बाय द लोकसभा इट कैन कॉज गवर्नमेंट टू फॉल, ठीक है। इन इंडियन हिस्ट्री सो फार वोट ऑन क्रेडिट हैज नेवर बीन यूज्ड इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, नेवर यूज्ड टिल डेट इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ऑल्सो ये जो अमाउंट है बेसिकली जो आपका वोट ऑन क्रेडिट चार्जेस द अमाउंट, कहाँ से निकलता है ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जितना भी आपका ब्लैंक चेक का अमाउंट है वो आ जाएगा कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। लिख लो, वोट ऑन क्रेडिट इज लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन बाय द लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, विच गेट्स चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्लियामेंट्री कमेटी कवर करेंगे, मेन पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं आपके, स्टैंडिंग है और एड हॉक कमिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा विल ऑल्सो डिस्कस द लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और काफ़ी मतलब टोटल 6 इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी हैं, जिसके अंदर आपका एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा, ये सारी चीज़ें हैं। बिकॉज ये डिटेल वे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अ बिट लेंदी, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर इलेक्शंस, ठीक है, प्रॉपर इलेक्शंस की भाई कैसे इलेक्शंस होते हैं, प्रपोजल, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।